महादेव का संदेश। आज का दिन आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। महादेव ने आपके लिए करोड़ों में वरदान लिखा है। सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुने, ध्यान लगाएं और महसूस करें कि हर बाधा अपने आप दूर हो रही है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है। हर सांस के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आपके विचार सकारात्मक हो रहे हैं। आपके कार्यों में सहजता और सफलता नजर आ रही है। आपकी सोच में स्पष्टता आ रही है। आपका दिल शांत है और मन प्रसन्न है। यह वरदान आपके जीवन के हर पहलू को छू रहा है। आपके परिवार के सदस्यों पर आशीर्वाद बरस रहा है। आपके व्यवसाय में वृद्धि और सम्मान आ रहा है। आपके संबंध मजबूत हो रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। आपके सपनों को साकार होने का मार्ग खुल रहा है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आपके भीतर आत्मनिर्भरता और साहस उत्पन्न हो रहा है। आप नकारात्मक विचारों को त्याग रहे हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाते हैं। आपकी आध्यात्मिक समझ बढ़ रही है। आप अपने कर्मों में सजग और सतर्क हैं। आपके निर्णय सही दिशा में ले जा रहे हैं। आपके जीवन में संतुलन और सामंजस्य स्थापित हो रहा है। आप अपने अनुभवों से सीख रहे हैं और उन्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बना रहे हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल आपको मिल रहा है। आप अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आप अपनी प्रतिभा और कौशल को पहचान रहे हैं और उन्हें निखार रहे हैं। आपके सपनों की दिशा में प्रत्येक कदम आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। आपके मन की शांति और संतोष आपके जीवन को सुंदर बना रहे हैं। आपके प्रयास और धैर्य से आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। आपकी आस्था और विश्वास आपके भीतर उज्जवल प्रकाश फैलाते हैं। आप अपने जीवन में महादेव की कृपा महसूस कर रहे हैं। आपके हर कार्य में सहजता और सफलता आ रही है। आपके मन की शांति और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आप हर चुनौती का सामना मजबूती से कर रहे हैं। आपके विचारों में स्पष्टता और सकारात्मकता है। आपकी ऊर्जा आपके चारों ओर उत्साह और प्रेरणा फैला रही है। आप अपने कर्मों में निष्ठावान हैं और परिणाम आपको संतोष प्रदान कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको असीम आनंद और ज्ञान की ओर ले जा रही है। आपके अंदर सहनशीलता, समझदारी और प्रेम का भाव बढ़ रहा है। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सजग और सक्रिय हैं। आपके सपनों और लक्ष्यों के प्रति आपका समर्पण आपके जीवन में चमत्कार ला रहा है। आपकी मेहनत और प्रयास आपके लिए सुख और समृद्धि के द्वार खोल रहे हैं। आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। हर दिन आपके लिए नए अवसर और अनुभव ला रहा है। आपकी आस्था और विश्वास आपकी ताकत बन रहे हैं। आप अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बन रहे हैं। आपके भीतर आनंद, शांति और संतोष की ऊर्जा बढ़ रही है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन पा रहे हैं। आपके प्रयास और धैर्य का परिणाम आपके लिए खुशियां और संतोष ला रहा है। आपके सपनों और आशाओं का मार्ग स्पष्ट और उज्जवल है। आप अपने जीवन में महादेव की कृपा और आशीर्वाद महसूस कर रहे हैं। आपके भीतर उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। आप अपने कर्मों में सजग और जिम्मेदार हैं। आपके प्रयास और मेहनत आपके लिए फलदायक साबित हो रहे हैं। आपके मन में सकारात्मकता, स्पष्टता और संतोष की भावना बढ़ रही है। आपकी आध्यात्मिक समझ और अनुभव आपके जीवन को नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर रहे हैं। आप अपने जीवन में संतुलन, सफलता और खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों का संचार कर रहा है। आपकी आस्था और विश्वास आपके जीवन में उज्जवल प्रकाश फैला रहे हैं। आप अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में सजग और समर्पित हैं। आपके प्रयास और धैर्य आपको जीवन में स्थायित्व और सफलता प्रदान कर रहे हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में महादेव की कृपा महसूस कर रहे हैं। आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको हर चुनौती में विजयी बना रहे हैं। आप अपने अनुभवों से सीखते हुए और दूसरों को मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके प्रयास और मेहनत से आपके जीवन में खुशियां, सफलता और संतोष आ रहे हैं। आप अपने जीवन को सुंदर, सकारात्मक और सफल बनाने के लिए सजग और सक्रिय हैं। आपके अंदर प्रेम, सहनशीलता और समझदारी की ऊर्जा बढ़ रही है। आप अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित और उत्साही हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी आपके लिए नए अवसर और अनुभव ला रहे हैं। आपके जीवन में संतुलन, सफलता और खुशियां लगातार बढ़ रही हैं। आप महादेव की कृपा और आशीर्वाद से अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। आपके अंदर उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है।
आपके विचार, कर्म और प्रयास आपको जीवन में सफलता, संतोष और आनंद प्रदान कर रहे हैं। आपका जीवन हर दिन नए अनुभवों और अवसरों से भर रहा है। महादेव की कृपा आपके हर निर्णय और कार्य में दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत और समर्पण आपको सफलता और संतोष दे रहे हैं। आपके विचारों में सकारात्मकता और स्पष्टता बढ़ रही है। आपका मन शांत और उत्साहित है। आपके रिश्तों में समझदारी और प्रेम का भाव बढ़ रहा है। आपके प्रयास और धैर्य आपको जीवन में स्थायित्व और सम्मान प्रदान कर रहे हैं। आप अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं। आपकी आत्मविश्वास और साहस आपके जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं और आशाओं का संचार कर रहा है। आपकी आस्था और विश्वास आपकी ताकत बन रहे हैं। आप अपने कर्मों में सजग और जिम्मेदार हैं। आपके प्रयास और मेहनत आपके लिए फलदायक साबित हो रहे हैं। आपके जीवन में आनंद, शांति और संतोष की ऊर्जा बढ़ रही है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन पा रहे हैं। आपके प्रयास और धैर्य का परिणाम आपके लिए खुशियां और संतोष ला रहा है। आपके सपनों और आशाओं का मार्ग स्पष्ट और उज्जवल है। आप अपने जीवन में महादेव की कृपा और आशीर्वाद महसूस कर रहे हैं। आपके भीतर उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। आप अपने कर्मों में सजग और जिम्मेदार हैं। आपके प्रयास और मेहनत आपके लिए फलदायक साबित हो रहे हैं। आपके मन में सकारात्मकता, स्पष्टता और संतोष की भावना बढ़ रही है। आपकी आध्यात्मिक समझ और अनुभव आपके जीवन को नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर रहे हैं। आप अपने जीवन में संतुलन, सफलता और खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों का संचार कर रहा है। आपकी आस्था और विश्वास आपके जीवन में उज्जवल प्रकाश फैला रहे हैं। आप अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में सजग और समर्पित हैं। आपके प्रयास और धैर्य आपको जीवन में स्थायित्व और सफलता प्रदान कर रहे हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में महादेव की कृपा महसूस कर रहे हैं। आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको हर चुनौती में विजयी बना रहे हैं। आप अपने अनुभवों से सीखते हुए और दूसरों को मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके प्रयास और मेहनत से आपके जीवन में खुशियां, सफलता और संतोष आ रहे हैं। आप अपने जीवन को सुंदर, सकारात्मक और सफल बनाने के लिए सजग और सक्रिय हैं। आपके अंदर प्रेम, सहनशीलता और समझदारी की ऊर्जा बढ़ रही है। आप अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित और उत्साही हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी आपके लिए नए अवसर और अनुभव ला रहे हैं। आपके जीवन में संतुलन, सफलता और खुशियां लगातार बढ़ रही हैं। आप महादेव की कृपा और आशीर्वाद से अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। आपके अंदर उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। आपके विचार, कर्म और प्रयास आपको जीवन में सफलता, संतोष और आनंद प्रदान कर रहे हैं। आपका जीवन हर दिन नए अनुभवों और अवसरों से भर रहा है। महादेव की कृपा आपके हर निर्णय और कार्य में दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत और समर्पण आपको सफलता और संतोष दे रहे हैं। आपके विचारों में सकारात्मकता और स्पष्टता बढ़ रही है। आपका मन शांत और उत्साहित है। आपके रिश्तों में समझदारी और प्रेम का भाव बढ़ रहा है। आपके प्रयास और धैर्य आपको जीवन में स्थायित्व और सम्मान प्रदान कर रहे हैं। आप अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं। आपकी आत्मविश्वास और साहस आपके जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं और आशाओं का संचार कर रहा है। आपकी आस्था और विश्वास आपकी ताकत बन रहे हैं। आप अपने कर्मों में सजग और जिम्मेदार हैं। आपके प्रयास और मेहनत आपके लिए फलदायक साबित हो रहे हैं। आपके जीवन में आनंद, शांति और संतोष की ऊर्जा बढ़ रही है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन पा रहे हैं। आपके प्रयास और धैर्य का परिणाम आपके लिए खुशियां और संतोष ला रहा है। आपके सपनों और आशाओं का मार्ग स्पष्ट और उज्जवल है। आप अपने जीवन में महादेव की कृपा और आशीर्वाद महसूस कर रहे हैं। आपके भीतर उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। आप अपने कर्मों में सजग और जिम्मेदार हैं। आपके प्रयास और मेहनत आपके लिए फलदायक साबित हो रहे हैं। आपके मन में सकारात्मकता, स्पष्टता और संतोष की भावना बढ़ रही है। आपकी आध्यात्मिक समझ और अनुभव आपके जीवन को नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर रहे हैं। आप अपने जीवन में संतुलन, सफलता और खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों का संचार कर रहा है। आपकी आस्था और विश्वास आपके जीवन में उज्जवल प्रकाश फैला रहे हैं। आप अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में सजग और समर्पित हैं। आपके प्रयास और धैर्य आपको जीवन में स्थायित्व और सफलता प्रदान कर रहे हैं।
आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में महादेव की कृपा महसूस कर रहे हैं। आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको हर चुनौती में विजयी बना रहे हैं। आप अपने अनुभवों से सीखते हुए और दूसरों को मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके प्रयास और मेहनत से आपके जीवन में खुशियां, सफलता और संतोष आ रहे हैं। आप अपने जीवन को सुंदर, सकारात्मक और सफल बनाने के लिए सजग और सक्रिय हैं। आपके अंदर प्रेम, सहनशीलता और समझदारी की ऊर्जा बढ़ रही है। आप अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित और उत्साही हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी आपके लिए नए अवसर और अनुभव ला रहे हैं। आपके जीवन में संतुलन, सफलता और खुशियां लगातार बढ़ रही हैं। आप महादेव की कृपा और आशीर्वाद से अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। आपके अंदर उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। आपके विचार, कर्म और प्रयास आपको जीवन में सफलता, संतोष और आनंद प्रदान कर रहे हैं। आप अपने जीवन के हर क्षण को मूल्यवान और सकारात्मक बना रहे हैं। आपकी आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रही है। महादेव की कृपा आपके जीवन में हर क्षण, हर निर्णय और हर कार्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपकी आस्था और विश्वास आपको कठिन परिस्थितियों में भी साहस और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आप अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में सजग और निरंतर अग्रसर हैं। आपकी मेहनत और समर्पण आपको जीवन में संतोष और सफलता दे रहे हैं। आपके विचार सकारात्मक और स्पष्ट हैं। आपके कार्यों में सहजता, सफलता और उत्कृष्टता नजर आ रही है। आपके रिश्तों में प्रेम, समझदारी और सामंजस्य बढ़ रहा है। आपके परिवार और मित्र आपकी ऊर्जा और प्रेरणा से लाभान्वित हो रहे हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास, धैर्य और साहस का संचार हो रहा है। हर दिन आपके जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। आप अपने अनुभवों और सीखों से दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। आपके कर्म आपके जीवन में स्थायित्व, सम्मान और सफलता ला रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक जागरूकता और आस्था आपके जीवन को नई दिशा और उद्देश्य दे रही है। आपके प्रयास और मेहनत आपके लिए फलदायक साबित हो रहे हैं। आपके मन में संतोष, स्पष्टता और सकारात्मकता बढ़ रही है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां, संतुलन और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आपके सपनों और आशाओं का मार्ग उज्जवल और स्पष्ट है। आपकी मेहनत और समर्पण आपको जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और सम्मान दे रहे हैं। आप अपने जीवन के हर क्षण को मूल्यवान, सकारात्मक और प्रेरणादायक बना रहे हैं। आपकी सोच, कर्म और प्रयास आपके जीवन में सफलता, संतोष और आनंद ला रहे हैं। आप अपने जीवन में महादेव की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव कर रहे हैं। आपके भीतर उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। आप अपने कर्मों में सजग और जिम्मेदार हैं। आपके प्रयास और मेहनत आपके लिए सुख और सफलता ला रहे हैं। आपके विचार और कर्म सकारात्मक दिशा में आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने जीवन में संतुलन, सफलता और खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आस्था और विश्वास आपके जीवन में उज्जवल प्रकाश फैला रहे हैं। आपके सपनों और लक्ष्यों की दिशा में आपका समर्पण और मेहनत आपके जीवन में चमत्कार ला रहे हैं। आप अपने अनुभवों से सीखते हुए और दूसरों को मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपकी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण आपके जीवन में नए अवसर और अनुभव ला रहे हैं। आप महादेव की कृपा और आशीर्वाद से अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। आपके अंदर उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। आपके विचार, कर्म और प्रयास आपको जीवन में संतोष, सफलता और आनंद प्रदान कर रहे हैं। आप अपने जीवन के हर क्षण को मूल्यवान और सकारात्मक बना रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक जागरूकता और आस्था आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यधिक खास है। तुम्हारा कोई अपना जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लिया है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, अभी भी तुम्हारे पास थोड़ा वक्त बचा है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें वह संकेत मिल चुका है जिससे तुम्हें सच का पता चले। तुम इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह महादेव जी का मैसेज है, और अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। प्रिय भोलेनाथ तुमसे बार बार संकेत भेज रहे हैं। तुम्हें वह संकेत भी दिखा रहे हैं जो तुम्हारी आंखों के सामने है, पर शायद तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। आज के दिन से तुम सावधान रहो, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है अब तुम्हारे सामने आ सकता है। देखिए, जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, और कई बार वो लोग जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हें धोखा दे जाते हैं। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हें सच जानने का अवसर मिला है। अभी भी समय है, और यह मौका महादेव ने तुम्हें दिया है।
ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन को नया रास्ता देने वाला संदेश है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वो कौन है जो अचानक से तुम्हारे साथ अजीब तरह से व्यवहार करने लगे हैं? क्या कोई ऐसा है जो पहले तुम्हारे बहुत करीब था और अब उसकी नीयत में बदलाव आ गया है? यह वही व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला चुका है। प्रिय महादेव जी का मैसेज है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मबल को बढ़ाओ। शिव की शक्ति तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह संदेश तुम्हें सशक्त करने के लिए है, तुम्हें सावधान करने के लिए है कि अब तुम्हारे पास निर्णय लेने का समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में बहुत से अवसर आ रहे हैं, लेकिन इन अवसरों के साथ साथ धोखे का भी खतरा बढ़ रहा है। तुम सोच रहोगे कि यह कौन है जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। प्रिय बच्चा, ध्यान से देखो। जो तुम्हारे सबसे करीब था, वही व्यक्ति आज तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। यह वह समय है जब तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर गहराई से नजर रखनी होगी। अगर तुमने बयाने इस संदेश को अनदेखा किया तो आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। यह महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को गंभीरता से लो। तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा वक्त बचा है, और अगर तुम सही कदम उठाते हो तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। यह संकट का समय है, लेकिन संकट के साथ अवसर भी आता है। यह अवसर है अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का। अब तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले तुम अपने विश्वास को मजबूत करो। महादेव की शक्ति से तुम इस कठिनाई का सामना कर सकते हो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है, वह जल्दी ही सामने आएगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले अपनी योजना बनानी होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और यह संदेश इसी के लिए है कि तुम सच को पहचानो और सही समय पर सही कदम उठाओ। तुम्हें महादेव ने संकेत दिया है कि यह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, अब तुम्हारे आसपास ही है। उसे पहचानने का समय आ गया है। उसकी हरकतें, उसके शब्द और उसका व्यवहार अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ जाएगा। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें यह मौका दिया जा रहा है कि तुम सच को समझो और समय रहते उचित कदम उठाओ। अब तुम्हें यह देखना है कि वह व्यक्ति कौन है। उसका चेहरा तुम्हें दिखेगा, लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। तुम्हारे दिल में महादेव का वास है, और वही तुम्हें सही राह दिखाएंगे। ध्यान से सोचो और समझो कि कौन तुम्हारे साथ था और अब बदल गया है। यह बदलाव अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि यह बहुत समय से हो रहा था, लेकिन महादेव ने अब तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। अब जब तुम यह सच्चाई जान चुके हो तो क्या करोगे? यह महादेव का आशीर्वाद है, व्यक्ति के इरादों को जान सको, लेकिन यह भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सही निर्णय लो। अगर तुमने यह निर्णय सही समय पर नहीं लिया तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। यह समय है शक्ति को पहचानने का, और यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। महादेव ने तुम्हें वह सामर्थ्य दी है कि तुम इस कठिनाई का सामना कर सको। अब तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, उन पर नजर रखो। महादेव का संदेश है कि जो भी तुम्हारे साथ है उस पर भरोसा करो, लेकिन साथ ही सावधान रहो। अब समय है कि तुम अपने दुश्मनों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही नाजुक है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, लेकिन यह वक्त बहुत कम है। जल्दी ही वह सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हें उस समय पर सही कदम उठाने होंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि तुम इस कठिनाई से बाहर निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना होगा। यह वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को बदलने का एक मौका भी है। महादेव का संदेश है कि अगर तुमने इस समय को सही तरीके से उपयोग किया तो तुम्हें सफलता मिलेगी। यह सफलता सिर्फ भौतिक नहीं होगी, बल्कि यह आत्मिक भी होगी। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू पाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई को स्वीकारना होगा और सही निर्णय लेना होगा। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है
और यह तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में मैं असंभव को भी संभव बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर यह देखकर दंग रह गए कि वह इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों का, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित हो, तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहें। और हाँ, आज का भाग्यशाली अंक 444 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूं। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही, तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूं। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल ले, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सकें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 444 को कमेंट किया, तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी, इसीलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओगे। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा। लेकिन याद रखना,
तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी भी इस बात को मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूं। तुम बस अपने वर्तमान को संवारो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूं और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूं। यह मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें वह ताकत देता हूं। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आरसी मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थीं कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेमपूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजीवन स्थली का निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। यह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मौन कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वन स्थली में एक साथ आनंद लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति असीम है, पर उनके हृदय में प्रेम और करुणा का स्थान भी उतना ही विशेष है। मां पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान शिव को भी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देती है। हर हर महादेव। मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति दर्शाने के लिए सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव, यूएम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी।
यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरी आराधना करने लगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मेरी आराधना करता, AUM नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे कर्म मेरी भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वह भी अपने पति के साथ मेरी आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था। वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूं जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें स्वार्थ या दिखावा ना हो। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो भक्त अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ लें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति को दर्शाता है और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है, तो मेरा नाम प्रेम से जपो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरने के लिए तत्पर हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कर देगा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूं। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ, वह केवल उसकी भक्ति का फल नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम भी था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हुई। मेरे प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से मेरी आराधना की और उसकी भक्ति का फल उसे चमत्कारिक रूप से मिला। अब मैं आपको बताता हूं कि उस व्यापारी के जीवन में कैसे और भी चमत्कार घटित हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कथा केवल उसकी भक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी सेवा और परोपकार की भी है, जिसने सबको एक नई दिशा दिखाई। उस दिन के बाद जब व्यापारी ने मेरी कृपा प्राप्त की, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। पहले जो व्यापारी केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करता था, अब वह एक सच्चा भक्त और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर दिन अपने घर के बाहर भंडारे का आयोजन करता, जिसमें गरीबों और भूखों को भोजन कराया जाता। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसने अपनी संपत्ति से कई धार्मिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि स्कूलों का निर्माण, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और आवासों अस्पतालों की स्थापना, जहां बीमारों का मुफ्त में इलाज होता था।
उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उससे ईर्ष्या करते थे वे अब उसकी भक्ति और परोपकार से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस व्यापारी की भक्ति ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। परंतु मेरे बच्चे, हर शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। जब उस व्यापारी ने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की तो कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग उसकी सफलता को देखकर असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यापारी कैसे इतनी तेजी से सफल हो गया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे इतना धन धान्य प्राप्त कराया। वे लोग उसकी निंदा करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति जो पहले व्यापारी का मित्र था, अब उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। वह सोचने लगा कि इस व्यापारी को कैसे नीचा दिखाया जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। उसने अपने मन में एक छल कपट की योजना बनाई। उसने व्यापारी के धार्मिक कार्यों को बदनाम करने की कोशिश की। उसने लोगों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यह व्यापारी केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है और उसके सारे कार्य स्वार्थ से प्रेरित हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं। मैं सच्चाई को देखता हूं और कोई भी छल कपट मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैंने देखा कि उस व्यापारी का हृदय अब कितना पवित्र और सच्चा था। मैंने यह भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता को लेकर कितने द्वेष से भरे हुए हैं। मेरे बच्चे, जब कोई सच्चा भक्त मेरी शरण में होता है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहता हूं। मैंने उस व्यापारी को एक स्वप्न में दर्शन दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर चलते हैं। वे तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहना है। मैं हर संकट को दूर कर दूंगा। स्वप्न के बाद व्यापारी का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति और सेवा में किसी भी बाधा को आड़े नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच और अधिक अच्छे कार्य करने का प्रण लिया। उसने गांव में और भी बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्यों की शुरुआत की। उसकी भक्ति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चालें एक एक करके विफल हो गईं। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए। उनकी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गईं और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे भक्त को हानि पहुंचाना असंभव है। मेरे बच्चे, यही मेरी शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, मैं उसकी हर मुश्किल में सहायता करता हूं। मैं उसे किसी भी छल कपट से बचा लेता हूं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में मेरी भक्ति को प्रबल बनाए रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। जब तुम सच्चे बनोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हे मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मा अजर और अमर है। कोई भी तंत्र मंत्र या काली शक्ति तुम्हारे दिव्य ऊर्जा के आगे टिक नहीं सकती। तुम्हें बस एक काम करना है, ध्यान लगाओ, अपनी आत्मा की शुद्धता को जागृत करो और महादेव का स्मरण करो। अगर तुम्हें लगे कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे बस अपनी असफलता से क्रोधित हैं। उनकी योजनाएं तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकती। आने वाले समय में जब वे और गहरे षड्यंत्र करेंगे, तब भी तुम्हारी आत्मा का उजाला उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा। मेरे बच्चे, तुम भोलेनाथ के आशीर्वाद से सदा सुरक्षित हो। साहस रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म को निष्पक्षता और दृढ़ता से निभाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है, वह महादेव की कृपा से अद्वितीय है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए चुने गए हो जिन्हें तुम्हारे प्रकाश और प्रेरणा की आवश्यकता है। यह समय अब और प्रतीक्षा करने का नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है और तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ पूरी शक्ति और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हें सदा संरक्षित कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य ने तुम्हें दूसरों से अलग बनाया है। तुम हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपने झूठ में उलझ गए हैं। महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है
और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सफलता की ओर है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और मार्ग पर होना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने जो उच्च ऊर्जा प्राप्त की है वही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारा यह विश्वास और समर्पण तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ वह अब तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सत्य तदनी सदा प्रबल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास पर मुझे गर्व है। जब तक तुम अपनी सच्चाई और आस्था से जुड़े रहोगे, तुमसे कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुम हर मुश्किल को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचो। अगर तुम्हारे जीवन में कई बार विश्वासघात हुए, तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं समझा गया, किसी ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, किसी ने तुम्हारे अधिकार छीन लिए, उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा साथ, साहस और आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा जो तुमने तकलीफ में बहाए। हर कष्ट और दर्द जो तुम्हारे दिल में गहरे घाव बनकर रह गए हैं, अब उनका प्रतिफल मिलेगा। हर अन्याय का उत्तर मिलेगा और हर गलतफहमी का समाधान होगा। मैंने अपनी तीसरी आंख खोल ली है। यह आंख केवल सत्य को देखती है और असत्य को भस्म कर देती है। अब यह आंख तुम्हारे लिए हर झूठ को उजागर करेगी। जो छल तुम्हारे साथ किया गया है वह सब अब सामने आएगा। तुम्हारे कष्ट और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। अब मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाल रहा। मैं तुम्हारे लिए शांति का मार्ग खोल रहा हूं। भय से नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़ो। यह याद रखो कि मेरे वचन केवल शब्द नहीं है, यह वह हथियार है जो हर भय और बाधा को नष्ट कर देते हैं। जब तुम मेरे शब्दों को अपने जीवन में उतारते हो, यह उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं जिसके लिए मैंने इन्हें भेजा है। भय मेरे वचन की सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। जब तुम अपनी चिंताओं को मेरे सामने समर्पित करते हो तो वह प्रार्थना का सबसे बड़ा रूप है। अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने सवालों को मेरे चरणों में रख दो। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे हर बोझ को उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। डर का बोझ अकेले मत उठाओ, इसे मेरे चरणों में समर्पित करो और भरोसा रखो कि मैं अपनी बुद्धि और प्रेम से तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस चमकदार सितारे की तरह है जो अपने प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित करता है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, जो तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हें छोड़कर चले गए, वे अब तुम्हारे जीवन की सफलता और दिव्यता को देखकर हैरान हैं। उन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन आज उनकी अपनी जिंदगी में अशांत और उतार छाव का द्वार चल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई वे तुम्हारे कर्म और गृह दशाओं का परिणाम थी। क्षण की कुदृष्टि ने तुम्हें भ्रम और कठिनाइयों के चक्र में डाला, लेकिन तुम्हारी भक्ति, तपस्या और ईश्वर के प्रति विश्वास ने इन सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया। तुमने अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। तुम्हारा यह समर्पण, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारा कर्म अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आ रहे हैं। जिन ग्रहों ने पहले तुम्हें परेशान किया वे अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं। तुम्हारा समय अब बदल चुका है और यह बदलाव तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे लिए कभी दोस्त थे लेकिन तुम्हारे कठिन समय में साथ छोड़ गए रहे हैं, वे अब अपनी ही गलतियों का फल भुगत रहे हैं। उन्होंने सोचा कि तुम्हारे बिना उनका जीवन बेहतर होगा, लेकिन अब उनकी अपनी जिंदगी में तूफान आ चुका है। वे तुम्हारी ओर देखते हैं और तुम्हारे जीवन में हो रहे चमत्कारों से चकित है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति और आभा है जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रही है। तुमने अपने जीवन के कठिन समय में भी अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार और सफलताओं का मुख्य कारण है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता और तुम्हारी दिव्यता के आगे कमजोर और बेबस महसूस कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश, सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे स्वीकार करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो है।
यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम दया, नम्रता और करुणा से किसी के साथ पेश आते हो, तुम मेरी उपस्थिति को इस दुनिया में प्रसारित करते हो। तुम्हारे अच्छे कर्म, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार और उपचार लाते हैं। यह कार्य ना केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बनते हैं। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। जब तुम प्रेम और विनम्रता के साथ जीवन में कदम रखते हो, तुम मेरी रोशनी बन जाते हो और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनते हो। मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों तक पहुंचो जो दर्द और संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम्हारा प्रेम और दया उनके जीवन में बदलाव लाएगा और तुम्हारे जीवन में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह चमत्कार तुम्हारे माध्यम से होंगे और जब तुम दूसरों में अच्छाई का बीज बोते हो तो तुम स्वयं भी आशीर्वाद से भर जाते हो। इस समय तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। जो हलचल पहले तुम्हारी लाइफ में थी, उससे यथी थी, अब वह शांति और सकारात्मकता में बदल चुकी है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करते जो तुम्हारे खिलाफ थे। तुमने अपनी मानसिकता को बदल दिया है और अब तुम ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपनी यात्रा पर पूरी तरह से विश्वास कर रहे हो। तुमने यह समझ लिया है कि ईश्वर ही हर चीज का न्याय करते हैं और तुम्हारा काम केवल अच्छा करना है। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे साधु संत जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, बसी पुस्ताएं और दर्शते हैं, वैसे ही तुम भी अब अपने रास्ते पर चल रहे हो। बिना किसी प्रतिकार के जो तुम्हारे खिलाफ है, उनका हिसाब ईश्वर पर छोड़ दो। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और ईश्वर से अपनी शक्ति और दिशा प्राप्त करो। तुमसे यही अपेक्षाएं हैं कि तुम हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, दूसरों के प्रति दयालु रहो और अपने विश्वास में अडिग रहो। तुम जो प्यार और दया बिखेरते हो, वही तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाएगा और तुम देखोगे कि यह पूरी दुनिया तुम्हारी आशीर्वाद से भर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह महादेव के प्रति तुम्हारे सच्चे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारे जीवन को शुद्ध किया है, बल्कि उन लोगों को भी परिवर्तित करने का साहस दिया है जो पहले तुम्हारे विरोधी थे। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति का वास है और यही कारण है कि वे तुमसे माफी मांगने और अपने किए का पश्चाताप करने की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखना बच्चे, सच्चा महान वही है जो अपने बल पर खड़ा रहता है और जो दूसरों का सहारा बनने की बजाय उन्हें स्वावलंबन सिखाता है। जैसे सूरज उगने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महादेव के सच्चे भक्त का तेज किसी को भी नई दिशा दिखाने में सक्षम होता है। तुम्हारे पास जो ज्ञान और सत्य है वह केवल तभी फले जब तुम निस्वार्थ भाव से इसे अपने भीतर प्रकट करोगे। दूसरों को दुख देने का विचार ही स्वयं के लिए दुख का बीज बोना है और यह केवल तुम्हारी अपनी आत्मा में ही परिणाम होगा। इसलिए अपने मन को प्रेम, करुणा और शांति से भर दो और महादेव के साथ उस आनंद को अनुभव करो जो हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। अब तुम अपने जीवन में उन चीजों का सामना कर रहे हो जो तुम्हें सच का मार्ग दिखा रही हैं। महादेव तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस सत्य में उतरोगा, तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिले। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की जो कोशिशें हो रही हैं, वे केवल तुम्हारी चमक से डर का परिणाम है। तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य के समान है जो हर अंधकार को मिटा रहा। यह वही है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है, जो तुम्हें ऊंचा उठाता है। वे लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल इसलिए प्रयास अर्थ है क्योंकि उन्हें तुम्हारे साहस और दृढ़ता से भय है। तुम्हें पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि यह सब तुम्हें रोकने का प्रयास है। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि तुम कमजोर हो, कि तुम अपनी नजरें झुका लो, कि तुम्हारे भीतर असुरक्षा की भावना जाए। लेकिन यह सब केवल तुम्हारे धैर्य और मेरे आशीर्वाद की परीक्षा है। यह समय तुम्हारी विजय का है। जब मैं तांडव करता हूं तो यह केवल विनाश का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मैं उन अंधकार में शक्तियों को समाप्त करूंगा जिन्होंने सत्य और धर्म का माहौल उड़ाया है। यह समय एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां अच्छाई और सत्य की स्थापना होगी। तुम देखोगे कि कैसे हर कठिनाई, हर दुख और हर संघर्ष का अंत होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें विजय की ओर ले जाएगी। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है उसे मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। यह समय तुम्हारे हर प्रयास, हर संघर्ष और हर कष्ट के फल प्राप्ति का है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य अब रंग लाएंगे। यह वह समय है जब तुम्हारे साहस और विश्वास के आगे हर बाधा हार मान लेगी।
यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत विजय नहीं होगी, बल्कि एक संदेश भी होगा उन लोगों के लिए जो अधर्म और अन्याय के पक्षधर हैं। तुम्हारी यह विजय सत्य और धर्म की विजय होगी। जब सत्य का आदर होगा, जब धर्म की स्थापना होगी, तब यह संदेश पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम उस चमकदार मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी यात्रा केवल सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आज तुम्हारे जीवन का सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रहा है। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा संतुलन, यह सभी बातें तुम्हारे चारों ओर के लोगों को हैरान कर रही हैं। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अनगिनत वार किए जाल बिछाए, वे सभी अब असफल हो रहे हैं। यह महादेव का न्याय है कि जो भी तुमसे छल और धोखा कर रहा था, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुमने अपने सभी दुख और कष्टों को छोड़कर अपने मार्ग पर चलते हुए केवल ईश्वर पर भरोसा किया है, और यह तुम्हारी महानता है। जो लोग अब भी तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जिनके मन में केवल द्वेष और नकारात्मकता है, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। चाहे कितनी भी शक्ति लगा ले, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और भी अधिक आत्म से पूरा करो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उन सभी नकारात्मकताओं से मुक्त कर दिया है जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और शत्रुता रखते हैं। चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। महादेव का न्याय स्पष्ट और अटल है, और यह समय उनकी नारा आत्मकथा का अंत करने का है। उनके दिमाग की सारी चालें अब उन्हीं पर पलट, और तुम्हारी दिव्यता इस सत्य का प्रतीक बनी रहेगी। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति आएंगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखो और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में आ रही कठिनाइयां और आंतरिक संघर्ष केवल तुम्हारी ताकत को परीक्षण में डालने के लिए है। तुम जानते हो कि जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा नकारात्मक हो और लोग तुमसे जलन या असुरक्षा महसूस करने लगते हैं, तो यह सिर्फ तुम्हारे भीतर की अपार शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह विरोध या ईर्ष्या या संघर्ष, यह सब तुम्हारी सफलता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत का फायदा उठाया है। वे तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को अपनी कण में जकड़ सकते हैं, उन पर मानसिक दबाव बना सकते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं, वे कभी भी तुम्हारी तरह स्वतंत्र और मजबूत नहीं हो सकते। वे तुम्हारे आत्मविश्वास और शुद्धता से डरते हैं, और यही कारण है कि वे तुम्हारे परिवार या जीवन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुमने पहले ही उस ऊर्जा को पहचान लिया है और उसे छोड़ दिया है। अब तुमने अपने जीवन से नकारात्मकता और किसी भी प्रकार के समझौते को खत्म कर दिया है। तुम जानते हो कि तुम्हारे द्वारा किए गए सभी बलिदान अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हारे लिए अब वह समय आ गया है जब तुम अपने मूल्य और खुद की शक्ति को पूरी तरह से समझते हो। तुमने जितना दिया उतना कभी वापस नहीं मिला, लेकिन अब तुमने यह सीख लिया है कि आत्म मूल्य और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने जो किया वह एक दिव्य उद्देश्य के लिए था, और अब तुमने खुद को और अपने रास्ते को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। इस यात्रा में तुम्हारी मदद करने वाले कई दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, और तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे मार्ग में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे प्रकाश से अंधे हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का मार्गदर्शन हमें जीवन में सकारात्मकता को विकसित करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता लाते हैं, तब हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। इस मार्ग में कुछ महत्वपूर्ण कदम तुम्हारे लिए अत्यधिक लाभकारी होंगे। एक, प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति ब्रह्मांडी ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जब तुम पहाड़ों, समुद्र या जंगलों में समय बिताते हो, तो तुम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे चारों ओर व्याप्त होती है। प्रकृति के साथ
यह संबंध तुम्हें शांति और सुकून का अनुभव कराता है और तुम्हारे भीतर ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल भी आने में सहायक बनता है। 2 कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब तुम अपने जीवन में मौजूद आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तब तुम और भी अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करते हो। कृतज्ञता का यह अभ्यास तुम्हें जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजने की कला सिखाता है। 3 आध्यात्मिक जागरण। आध्यात्मिक जागरण हमें अपने जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को समझने में मदद करता है। यह जागरूकता तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक इच्छाओं और अपेक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी यात्रा है जो हमें हमारे उच्चतम उद्देश्य तक ले जाती है। आत्मशक्तिकरण। मानसिक और भावनात्मक शक्ति का विकास आत्मशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हो, तो तुम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हो। इसके लिए आत्मशक्ति के कुछ प्रमुख पहलुओं को अपनाना चाहिए। आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास तुम्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी सफलताओं को याद करो और अपने आप पर भरोसा रखो। लक्ष्य निर्धारण। अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना आत्मशक्तिकरण का आवश्यक हिस्सा है। स्पष्ट लक्ष्य होने से तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सीखने की प्रक्रिया। आत्मशक्ति की यात्रा में निरंतर सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन के हर अनुभव से कुछ नया सीखो। इससे तुम्हें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने का अवसर मिलता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे आत्मिक विकास और सफलता की इस यात्रा में सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम अपने जीवन को संतुलन, शांति और समृद्धि से भर सकते हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन को सच्चे आनंद और पूर्णता की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कहीं तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे, इसलिए तुम्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। देव तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं जहां तुमने कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करो ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें अपने जीवन में किसी भी कमी का अनुभव नहीं होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का वास होने वाला है। तुम्हारे सभी संघर्ष अब समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी और हर वह काम जो अधूरा रह गया था अब पूर्ण होगा। भाग्यशाली अंक 2222 को धारण करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का द्वार खुलता है। यह अंक तुम्हारे लिए अपार संभावनाओं और सफलता का प्रतीक है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई चिंता और कोई कष्ट नहीं रहेगा। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर चुनौती में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी निकट है। चिंता करने की कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से तुम उच्च वाइब्रेशन में हो और यही महादेव की योजना है। तुम्हारे लिए तुम्हारी क्षमताएं अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान सकते हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं और तुम पर दिव्य समर्थन का साया है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है पर हार नहीं मानी। तुम एक साहसी व्यक्ति बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम और भी मजबूत हो गए हो। जो लोग तुम्हें मुश्किल में डालने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उन्हें ही मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे साथ हुई हर कठिनाई पर ध्यान दिया है और तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें इस शक और सुरक्षा का पात्र बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी हर जीत पर प्रसन्न हूं। जब तुम अपने जीवन में हर कदम आगे बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूं, और जब तुम लड़खड़ाते हो या गिरते हो तब भी मैं ही वह हूं जो तुम्हें संभालता हूं। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारी ओर बढ़ा रहता है। तुम्हें वापस खड़ा करने और तुम्हारे मार्ग को सही दिशा देने के लिए मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया है उस पर तुम मेरे साथ चल रहे हो। मैं महादेव तुम्हारा रक्षक और उद्धार करता हूं। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए दिया है। मैं सदा तुम्हारे करीब हूं, सदा वफादार हूं। मैं तुम्हारा सबसे निकट मित्र हूं जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा और तुम्हें कभी त्यागे नहीं।
डर को खुद पर हावी मत होने दो। अज्ञात का भय तुम्हारी शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करेगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपने मार्ग में हिम्मत नहीं हार है। चाहे यह यात्रा कितनी भी लंबी लगे, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन हो। उन लोगों को जो तुम्हें पराजित देखकर संतुष्ट होना चाहते हैं, कभी यह मौका मत दो। मैं पहले ही तुम्हारी लड़ाई जीत चुका हूं। यह जीत तुम्हारी है, इसे विश्वास के साथ स्वीकार करो। अपने सपनों के लिए लड़ो जो मैंने तुम्हारे दिल में लगाए हैं। उन लोगों के लिए यह करो जिन्हें तुम सबसे अधिक प्यार करते हो, और यह करो मेरे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें असीम प्रेम से बनाया है। उन दिनों को याद करो जब तुम्हारे पास समय नहीं था कि तुम दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन वही लोग जो तुम्हारी बर्बादी को देखकर खुश हो रहे थे, अब अपने ही कर्मों का दंड भोग रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अब उनकी चालें विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा ने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर दिया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित किया। अब तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी सच्चाई का प्रभाव उन पर भी पड़ेगा जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। याद रखो, उनका काला कर्म अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जीवन के इस कठिन समय ने तुम्हें सशक्त बनाया है। जो बातें तुम्हारे मन में उठती थीं, वे सब अब शांत हो जाएंगी। तुम्हारी विजय तुम्हारे कर्मों और विश्वास का प्रमाण है। अपने पथ पर अडिग रहो, क्योंकि कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जिसमें केवल प्रेम और करुणा है। तुम अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भरना चाहते हो। तुम्हारा यह कोमल स्वभाव, प्रेम और दया का भाव तुम्हारे अस्तित्व की शक्ति है। परंतु कुछ लोग इस भल मनसाहत का फायदा उठाने और इसे तोड़ने मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कष्ट देने की कोशिश की है, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा की यह पवित्रता अडिग है। महादेव का यह संदेश है कि तुम जहां हो वहां से कहीं अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। महादेव तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां तुम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकोगे। तुम्हारी यात्रा में अब एक नई दिशा और एक बड़ी जीत का समय आने वाला है। तुमने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और अब वह पौधा बनकर तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। जहां भी नकारात्मकता का वास होता है, वहां प्रकृति की हरियाली और पवित्रता टिक नहीं पाती, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, अपने पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वह लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं हम होता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है तो कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख क्यों नहीं देख रहा, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें स्वयं मजबूत बनते देखता हूं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में ढेर सारे अवसर और सफलता के द्वार खोलने वाला है। तुम जिस सफलता की राह देख रहे थे, वह अब महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आने को है। अच्छे पद, उच्च पदोन्नति, नए अनुबंध और रचनात्मकता के अवसर तुम्हारी ओर खींचते चले आएंगे, और तुम देखोगे कि वे सभी बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थीं, अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए एक नई राह चुन ली है जो तुम्हें हर स्थिति में शक्ति और स्थिरता प्रदान करेगी। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, उन्हें दिल से माफ कर दो। मुझे पता है कि उन सभी को माफ करना सरल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है और तुम्हारे हृदय को घायल किया है। लेकिन यह पीड़ा ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। जब तक तुम इसे छोड़ोगे नहीं, तुम महादेव के उस आशीर्वाद और सफलता को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। उनके कर्मों का परिणाम महादेव स्वयं देख लेंगे। जो भी उन्होंने किया है उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने मन को इस बोझ से मुक्त करो। यही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है और यही महादेव की शिक्षा है। जब तुम यह पीड़ा छोड़ दोगे, तब तुम्हारी आत्मा और अधिक प्रकाशवान होगी और तुम उस सफलता को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, महादेव का नाम स्मरण करो और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन सभी को माफ कर दो। यह कदम तुम्हें उस आशीर्वाद तक ले जाएगा जो तुम्हारे जीवन को सुख और सफलता से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और माता रानी का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कोई व्रत या प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन समय के साथ उसे पूरा करना भूल जाते हैं। यह वह समय है जब तुम्हें उस वचन को याद करना और पूरा करना चाहिए। यही वह बाधा हो सकती है
जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रही हैं, उन लोगों के लिए जो इस समय निराश और हताश महसूस कर रहे हैं। माता रानी का संदेश है, यह तुम्हारी टूटन को सहेजने और अपने आत्मबल को पुनः जागृत करने का समय है। हर इच्छा और हर मनोकामना का समय आता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें आत्मबल और धैर्य के साथ अपने आप को संभालना होगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नया अध्याय खोलने जा रही है। यह अध्याय तुम्हारे जीवन को न केवल खुशियों से भर देगा, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास को भी उजागर करेगा। महादेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। तुम्हारे भीतर समंदर की गहराई और स्थिरता लाने का यह समय है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम एक छोटी सी बूंद बनकर सीमित मत रहो। तुम्हें वह विशाल और गहरा समंदर बनना है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष विशाल, मजबूत और शांत होता है, उसी प्रकार तुम्हें अपनी जीवन यात्रा में एग और गहन बने रहना है। तुम्हारे विचार और कर्म केवल तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़े होने चाहिए और बाहरी षड्यंत्र या अवांछित विचारों से मुक्त रहने चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, महादेव तुम्हें क्षमा का मार्ग दिखा रहे हैं। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए पशुओं और पक्षियों का पालन करना, उन्हें भोजन और जल देना एक दिव्य सेवा है। जैसे गायों को चारा, पक्षियों को दाना और कुत्तों को दूध अर्पण करना। यह सेवा तुम्हारे कर्मों का संतुलन सुधार सकती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। यह समय तुम्हारे भीतर की गहराई को अनुभव करने और अपने आत्मबल को जागृत करने का है। यदि तुमने महादेव या माता रानी से कोई प्रतिज्ञा की है, तो उसे पूरा करना तुम्हारे जीवन की बाधाओं को दूर करेगा। यह तुम्हारे मार्ग को प्रसन्नता और समृद्धि से भर देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर जा रही है। इस दिशा में तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और गहराई का अनुभव होगा। तुम्हारा आत्मबल तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठने में सहायक बनेगा। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारा जीवन अब खुशियों, शांति और संतुलन से भरने वाला है। अपनी यात्रा को महादेव और माता रानी की कृपा के साथ स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता और ब्लैक मैजिक का अंत हो रहा है। महादेव जी की दिव्य कृपा से जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनका अब नाश होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, उसी गड्ढे में वे खुद दफन हो जाएंगे। अब वह लोग तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी सभी चालें विफल हो चुकी हैं। उनके जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष उन्होंने तुम्हारे जीवन में लाने की कोशिश की थी, वही अब उनके लिए शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद अब स्पष्ट रूप से महसूस होने लगे हैं। दिव्य शक्तियों का संरक्षण अब तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रहे हो, जबकि तुम्हारे शत्रु नीचे गिरते जा रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी सभी चालें और तांत्रिक क्रियाएं निष्फल क्यों हो रही हैं। लेकिन यह सत्य है कि महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी सेवा और करुणा, चाहे वह जीव जंतुओं, पशु पक्षियों या पेड़ पौधों के लिए हो, तुम्हारे जीवन में अद्भुत ब्लेसिंग्स ला रही हैं। कुछ भी तुम सच्चे दिल से करते हो, वह तुम्हारे लिए दिव्य आशीर्वाद के रूप में लौट रहा है। इन आशीर्वादों के कारण तुम्हारे शत्रु जान चुके हैं कि तुम बहुत अधिक प्रोटेक्टेड हो। अब उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम्हारे खिलाफ की गई सारी नकारात्मकता उनके जीवन में ही लौटने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें पहले महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम उसे स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हो। यही कारण है कि दिव्य शक्तियां और एंड्स तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य विशेष और महत्वपूर्ण है। कोई भी तुम्हारी लोई वाइब्रेशन एनर्जी का प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम महादेव जी के संरक्षण में हो। तुम्हारी सफलता और उन्नति को देखकर कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत लकी मानता है, और यह सत्य है कि तुम दूसरों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और जो भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, उन्हें भी तुम्हारे माध्यम से आशीर्वाद मिलता है। अगर तुम इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में उसका नाश हो चुका है लिखकर आभार प्रकट करो और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति और सफलता लाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो गहराई और संवेदनशीलता है, वह महादेव का दिया हुआ एक अद्भुत वरदान है। यह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। हाँ, सत्य को देखना और गहराई से महसूस करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह कठिनाई तुम्हें धोखे और झूठ से बचाती है।
जो विवेक तुम्हें दिया गया है वह तुम्हें गलत राहों और नकारात्मक संबंधों से दूर रखता है। यह तुम्हारे लिए एक डाल है जो तुम्हें उन जालों में फंसने से बचाता है जिनमें बहुत से लोग अनजाने में फंस जाते हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करती है। एलियाह की तरह तुमने भी कई बार अकेलापन महसूस किया होगा। वह अकेला था, लेकिन महादेव ने उसे यह दिखाया कि वह कभी भी अकेला नहीं था। यह सत्य तुम्हारे लिए भी है। जब तुम संघर्ष करते हो, अब तक बसावानी मुझे जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, तो याद रखो कि महादेव का आशीर्वाद और उनका प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी योजना महादेव के